प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं प्रियंका जी, आपका स्वागत। एनसीआरबी का आज डेटा आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने उसका अध्ययन ज़रूर किया होगा, उसको पढ़ा भी होगा। ये डेटा सजेस्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध महिलाओं के प्रति हो रहे हैं तो सजाएं भी हो रही हैं। क्या ये एक बेहतर ट्रेंड हम इसे माने कि जो अपराध करते हैं उनको सज़ा मिल रही है, इससे समाज में महिलाओं के प्रति अपराध में कुछ कमी आएगी, एक कड़ा सबक, संदेश और सीख जाएगी? क्योंकि इस डेटे में सुनील शुक्ला का जिक्र नहीं होगा, जो कांस्टेबल था जिसने एक्सपोज किया कि किस तरीके से हर सिपाही से 2000 रुपये लिए जाते हैं और जो नहीं देता है उसके साथ किस तरीके का सलूक होता है, वो बेचारा खुद ही बता रहा था। तो ये हकीकत है कि किस तरीके से FIR दर्ज होती है। अगर दर्ज होती तो उन्नाव में इस बेटी को अपने ऊपर पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं आन पड़ती अगर उसकी FIR दर्ज हो जाती। आप बताइए, हाथरस में उस बेटी पर पेट्रोल नहीं डाला जाता जब वो रात के जो है 2 बजे के करीब। तो वास्तविकता ये, गाजीपुर में आप देखिए किस तरीके से FIR अगर समय से दर्ज कर दी जाती तो क्यों विपक्ष जाके वहाँ पे पत्थर खा रहा होता, ये भी एक सवाल उठता है। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से बरेली में बीजेपी के नेता महिला को छेड़छाड़ में पकड़े जाते हैं, उसके बाद फतेहपुर में मंगेतर के सामने बीजेपी का नेता रेप करता है, और आप देखिए गाजियाबाद में 14 साल की बच्ची जिसकी माँ सोशल मीडिया का सहारा लेती है, तब जाकर कहीं उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही थी, इसीलिए सोशल मीडिया का उसने सहारा लिया, तब जाके कहीं FIR दर्ज हुई होगी। अभी हुई कि नहीं पता नहीं। अब बताइए, वाराणसी में ऑटो में, आज का है मेरे ख्याल से, वाराणसी में ऑटो में बच्चियां जा रही हैं और सौदे जो है वो बाइक से उसको छेड़ रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के हाल हैं, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपना सीना ठोक रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। आप इनकी स्कीम्स सुन लीजिए, पिंक बूथ, उस पर आज तक कौन सी समस्या हल हुई है मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ तो मक्खी भी नहीं बिन बनाती दिखती है। दूसरा, इनका बेटी बचाओ अभियान, वो तो पूरा खर्चा ही उसका प्रचार प्रसार में हो जाता है। तीसरा, आप जो इनका रोमियो स्क्वाड है वो क्या करता है वो सबको पता है, कहीं उसका कुछ पता चलता आपको सरकार के हर प्रयास में नकारात्मकता ही क्यों दिखती है? भाई सरकार के प्रयास में इंसाफ भी तो मिल रहा है, 76% का इंसाफ मिल रहा है। अरे भाई, इनके जो सबसे बड़ी समस्या सुनिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता सुधर जाएं, मंत्री सुधर जाएं और महिलाओं का सम्मान करने लगे तो आधी समस्या ब्रजेश जी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि असलियत ये है कि ये पार्टी ही महिलाओं का सम्मान नहीं करती। इनकी खुद की पार्टी में अभी वो महोबा की महिला जो थी जिसने आरोप लगाया था, उसके बाद पैचअप किया। अभी इसके बाद गाजियाबाद में देखिए किस तरीके से इनकी खुद की पार्टी की महिलाएं निकल कर सामने आ रही हैं और कह रही हैं कि किस तरीके से अश्लील मैसेज किए जा रहे हैं। ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की, जिसका चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है। आप लोग जब निकलती हैं बाहर तो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, सेफ फील करती हैं? आप लोग का व्यक्तिगत अनुभव क्या है? देखिए, सबसे चीज़ मैं ये कहूँगी कि जिसको लोकल ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है, लोकल कन्वेंस लेना पड़ता है, जिसको पैदल चलना पड़ता है, अपनी चीजें, ये समस्याएं उनकी हैं। ये समस्याएं उन गरीब परिवारों की हैं, उन दलित बच्चियों की हैं, उन इलाकों की हैं जहां दूर दराज तक न कैमरे का कोई सुविधा है। हम लोग जहां रहते हैं वहां कैमरे लगे हुए हैं। आप किस तरीके का अपराध करेंगे? हम अपनी व्हीकल से चल रहे हैं। तो समस्या उनके सामने है। हम और आप यहाँ टेलीविजन पर बैठकर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। गांव देहात में जाइए, इस समस्या का आपको पता चलेगा कि कितनी भीषण समस्या है। महिलाओं को आज भी जो है खेत में जाना मुश्किल है, स्कूल में जाना मुश्किल है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? स्कूल बंद करके शराब की दुकानें खोल रही है। आज पीलीभीत में जिस तरीके का हंगामा वहां की महिलाओं ने किया, 6 महिलाएं घायल हो गई पीलीभीत में। किस लिए? कि वो चाहती थी कि शराब की दुकान ना खुले। आपको खुशी नहीं हुई, तसल्ली नहीं हुई कि 76% का कन्विक्शन रेट है यूपी में? देखिए, अगर एनसीआरबी का आंकड़ा भी उठा लिया जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1। ये FIR के डेटा बाकी के 5 राज्य भी भारतीय जनता पार्टी के ही राज्य हैं। नीट की वो छात्रा बिहार की, आप देख लीजिए क्या इंसाफ मिला उसको। राम रहीम जो है और आशाराम बापू क्या है, पेरोल पे घूमते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ऋतु न्याय मिल रहा? मैं ऋतु शाही जी को आमंत्रित करता